दोस्तों, रंगों का पर्व होली भारतीय परंपरा और संस्कृति की जीवंतता का एक अटूट प्रमाण है। इस खास त्योहार को मनाने की प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधाएं भी हैं। हालांकि रंग गुलाल में सराबोर होना इस पर्व की प्राथमिकताओं में से एक है। इससे जुड़े कई कथानक हैं जिन्हें केंद्र में रखकर सदियों से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। इस कड़ी में मथुरा वृंदावन ने अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। कहते हैं ब्रज की होली में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का रंग घुला होता है। यहाँ बिना अंगराग के अद्वितीय भावना के साथ होली मनाने की परंपरा है। यहाँ गोपी गोपाल के रूप में कृष्ण और राधा के साथ जो है होली का प्रेम लोगों के मन में रचा बसा है। दिलों में उमंग का राग लेकर फूलों, लठमार और लड्डुओं की होली से बरसाना तरबतर रहता है। उधर भगवान शिव की नगरी काशी जितनी ओघड़ है, मनमौजी है, उतनी वहां की होली में राग रचता बसता है। काशी जीवन मरण से मुक्त करती है तो होली में उन्हीं चिताओं के बीच जश्न का अवसर भी देती है। भगवान शिव के राग, श्रद्धा और भक्ति में डूबे लोग गंगा घाट पर चिता की राख से अनोखी होली खेलते नजर आते हैं, जिसे मसाने की होली कहा जाता है। ये तो कुछ झलकियां हमारे सामने हैं, लेकिन सवाल है कि जिस होली के रंग में हम डूबने के लिए आतुर हैं, उसका उद्गम कहां से? वो कौन थे जिन्होंने रंगों से जीवन में उमंग भरने का जतन ढूंढा? तो हमारी होली स्पेशल इस खास स्टोरी में हम आज होली के उद्गम स्थल और उससे जुड़ी तमाम विधाओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आरए न्यूज। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। प्रकृति की गोद में भारतीय संस्कृति ने खुद को जीवंत रखा है। उसमें होली का पर्व नई दिशा की ओर लेकर जाता है। इस खास पर्व पर क्या बच्चे और क्या बूढ़े, जिसे भी सराबोर होने का मौका मिला, उसने कभी उम्र का लिहाज नहीं किया। गांव से लेकर शहर और कस्बों तक राग अनुराग में डूबे लोग रंग के लिबास को ओढ़ लेते हैं। फिर मौज मस्ती, हास परिहास, गीत संगीत में खुद को समाहित कर झूमते लोग नजर आते हैं। लेकिन इस राग में हमें रचने बसने का शऊर और सलीका कहां से मिला, इस पर बात करना तो लाजमी है। तो चलिए उस जगह के बारे में समझने की कोशिश करते हैं जहां से रंगों के पर्व होली की शुरुआत हुई और उसका केंद्र कौन थे जिन्होंने हमारे हाथों में इस परंपरा को बढ़ाने का अवसर दिया। होली की परंपराएं और उनकी जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में समाहित हैं। कई स्थानों पर प्राचीन भारत के राक्षस राजा हिरण्यकश्यपु की कथा से जुड़ाई से पाया गया है। बचपन से लेकर अभी तक हम दंत कथाओं में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले स्थित एरच के राजा हिरण्यकश्यप और उनके बेटे भक्त प्रहलाद के साथ द्वंद्व को सुनते आए हैं। कहते हैं उनके बेटे प्रहलाद भगवान विष्णु को समर्पित एक उपासक थे, जिनकी श्रद्धा और भक्ति हिरण्यकश्यपु को कभी रास नहीं आई। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा बंद करने के लिए अपने बेटे को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन श्रद्धा भक्ति में डूबे प्रहलाद ने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा उन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को डराने के कई जतन किए और आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकौली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया। डिकौली पर्वत और जिस स्थान पर प्रहलाद गिरे थे वह आज भी वहीं मौजूद है। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में आपको मिल जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसने प्रहलाद को मारने की ठानी। उन्होंने अपनी बहन यानी कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। कथाओं के मुताबिक होलिका को वरदान था कि उसे आग भी नहीं जला सकती थी। अगर होलिका आग में प्रवेश भी करेगी तो अग्नि उसे जला नहीं सकती। इस पर राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से उनके बेटे प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठने का आग्रह किया, लेकिन वो अपने वरदान को भूल गई कि अगर वह किसी के साथ अग्नि में बैठेंगी तो वो खुद भी जल जाएंगी। राजा हिरण्यकश्यप के आदेश पर एरच के पास स्थित डिकौली पर्वत पर अग्नि जलाई गई, जिसमें होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में कूद गई। कहते हैं होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे पहनने पर वह आग के बीच बैठ सकती थी, जिसको ओढ़ने के बाद आग का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। होलिका वही चुनरी ओढ़ प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की माया का असर यह हुआ कि हवा चली और चुनरी होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गई। इस तरह प्रहलाद फिर बच गया और होलिका इसी आग में जल गई। इसके तुरंत बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया और गोधूली बेला यानी न दिन न रात में अपने नाखूनों से डिकौली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत होने पर एरच कस्बे में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है
होलिका दहन झांसी के एरच कस्बे में सबसे पहले हुआ था, इसीलिए होली का उद्गम स्थल एरच है। तभी से रंग गुलाल में लोग सरोबोर होने लगे हैं। झांसी के डिकौली पर्वत पर वह जगह आज भी मौजूद है और उसके प्रमाण आज भी जीवंत हैं। इस नगरी को भक्त प्रहलाद की नगरी भी कहा जाता है। एरच कस्बा जो है झांसी शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। तो होली एक ऐसा त्योहार जिसमें पूरा देश, पूरा सनातन झूम उठता है। उस होली का उद्गम स्थल है एरच। ये कहानी अगर आपको नहीं पता थी तो आज हमने बता दिया, अगर पता थी तो और अच्छी बात है। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक बार फिर से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करिए और खबरों से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज़ को। नमस्कार।